किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। किसान मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में सूखे में बोए गए गेहूं या पलेवा करके गेहूं जो बुआई किए गए हैं उनके खरपतवार नाशियों की जानकारी आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बगल में आई हुई घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। जिन किसान बंधुओं ने अपनी गेहूं की बुआई सूखे में करी हो या गेहूं की उम्र लगभग 20 दिन के करीब हो गई हो तो उनमें निश्चित है कि खरपतवार उग आया होगा। सूखे में बुआई जब की जाती है तो गेहूं के अंकुरण के साथ साथ खरपतवारों का भी अंकुरण हो जाता है। इसलिए सही समय गेहूं में खरपतवार नाशी डालने का सही समय 20 से 25 दिनों के बीच में होता है। और मेरा मानना तो ये है कि हम जब गेहूं में पहला पानी जब देते हैं उसी के पहले ही हमें खरपतवार नाशियों का उपयोग कर लेना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि छोटी गेहूं की फसल होने के कारण खरपतवार जिसके ऊपर हम खरपतवार नाशी का स्प्रे करेंगे वह पूर्ण रूप से उसके जद में आ जाएगा और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और जो ये भी मैं कहता हूँ कि जो दवाई की मात्रा भी सवाई हो जाती है, यानी आप यदि 1 एकड़ में 100 ml दवाई डालते हो तो वह 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ तक वो कवर कर लेता है। इसलिए मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ और मैं खुद अपने खेतों में कर चुका हूँ विगत कई वर्षों से, तो मैं तो पहले पानी के समय ही अपने खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग कर लेता हूँ। किसान मित्रों, जो हम 2,4-D डालते आ रहे थे पहले से, 2,4-D में हमारी फसलों को, गेहूँ की फसल को विशेष करके बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए और रिजल्ट भी सही नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने जब 2,4-D का स्प्रे होता है तो 2,4-D जड़ से कभी भी कोई से खरपतवार नाशी को नष्ट नहीं करती है, वह ऊपर से मुरझा देती है और धीरे धीरे उसमें पौधा मुरझाया हुआ रहता है। और जैसे ही हम यूरिया और पानी देते हैं वह खरपतवार का पौधा फिर से सक्रिय हो जाता है और जो रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 2,4-D की बजाय आप मेट सल्फुरान नाम से एक बहुत बढ़िया दवाई आई है जो जिसकी कीमत भी मात्र 80 रुपये के करीब होती है और वह लगभग 1.25 एकड़ गेहूँ में आप उसको स्प्रे कर सकते हैं और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आता है। और इसकी कार्य प्रणाली ये है, इसकी कार्य करने की सिद्धांत ये है कि यह पौधे को 5 दिन के अंदर ऊपर से नीचे तक पूरे खरपतवार, जो द्विबीजपत्री खरपतवार ना रहते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से जड़ सहित नष्ट कर देता है। किसान मित्रों, जैसे ही मेट सल्फुरान का स्प्रे हम हमारे खेतों में करते हैं और चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार हैं उनके पत्तियों पर पड़कर यह तने और जड़ों के बीच में चला जाता है और यह भोजन आना बंद कर देता है। जड़ों से पौधे में जो भोजन आना होता है वो बंद कर देता है और उसका रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिलता है। और 2,4-D से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं गेहूं पे, उसका भी हमें फ़ायदा होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप जब भी अपने खेतों में आप खरपतवार नाशी चौड़ी पत्ती वालों के लिए स्प्रे करें तो आप मेट सल्फुरान नाम से दवाई आती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। मेट सल्फुरान दवाई बहुत सारी कंपनियां बनाती है और सस्ता और सरल और पूर्ण रूप से ख़त्म करने वाला यह प्रोडक्ट है। इसलिए आप कभी भी आप उपयोग करें तो मेट सल्फुरान का ही करें। आप 2,4-D से विशेष करके बचें क्योंकि 2,4-D का साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। किसान मित्रों, जब आप मेट सल्फुरान दवाई का स्प्रे करें तो साथ में लगभग 1 एकड़ में 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरोपेरिफास नाम से दवाई जो आती है उसको भी आप डाल दें, क्योंकि इस समय जड़ महू लगने का विषय भय बना रहता है, क्योंकि दिन का तापमान अधिक रहता है और रात्रि का तापमान कम होने के कारण महू रोग लगने की पूरी संभावना रहती है। किसान बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कम लागत में
अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाई का बारे में जानकारी दी है। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।